अभी ये टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखेंगे तो इसका इमेज कैसा बनेगा वो सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम केस 2 लिए हैं। जिस तरह पहले कॉन्वेक्स लेंस जब समझाए थे तो उसमें भी पहले एक वीडियो केस 2 से स्टार्ट किए थे, यहाँ भी केस 2 से स्टार्ट कर रही है वीडियो में। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स लेंस में सी को क्या लिखते हैं? वहाँ पर डबल एफ लिखते हैं, तो मैच हो रहा। वहाँ भी बियॉन्ड डबल एफ लिए थे, यहाँ भी बियॉन्ड सी। मिरर में सी ही लिखते हैं, यहाँ डबल एफ नहीं लिखते। तो यहाँ पर है देखो, ए बी ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ है? सी का और इधर है ना, ये सी है। तो यहाँ पर भी रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे, दोनों हेड से लेंगे इंसिडेंट रे, एक पैरेलल लिए। रूल में सीख चुके हैं, पैरेलल जाता है तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही, रूल में भी सीख चुके हैं। सेम साइड की तरफ मुड़ेगा रिफ्लेक्टेड रे, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस से पास होगा। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा इंसिडेंट रे हम रूल 2 को ले रहे हैं। रूल 2 क्या था? रूल 1 का अपोजिट था। रूल 1 में था इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगा। रूल 2 में क्या है? इंसिडेंट रे फोकस से आते हुए मिरर पर इंसिडेंट हुआ। ठीक है, फोकस से आते हुए दूसरा इंसिडेंट रे, तो अब रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज किसको बोलते हैं? अगर लेंस होगा तो रिफ्रैक्टेड रेज आपस में जहाँ पर मिला, ये मिरर है, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में जहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, इसी से ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, बी डैश ए डैश नेमिंग कर देंगे। पोजीशन क्या हुआ? एफ के लेफ्ट तरफ और सी के राइट तरफ, मतलब पोजीशन क्या बोलेंगे हम लोग? बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ लिख भी दिए। आज साइज डिमिनिश्ड होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये जो बी डैश ए डैश इमेज जो बन रहा है पोल से कितना दूरी पर है? पोल से इतना दूर तक है, और लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ये पोल से कितना दूर है? यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा दूर पर है, यानी कि इमेज कम दूरी पर है, इसलिए उसका साइज डिमिनिश। और एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मिला है, मीट किया है, इसलिए नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब रूल को जिस तरह कंपेयर करा दिए थे लेंस का, उसी तरह ये केस 2 को कॉन्वेक्स लेंस का केस 2 से कंपेयर करा दे रहे हैं, ताकि वही सेम रीज़न के भूल नहीं जाओ, ये पुराना चीज़ भूल जाए। अगर नया चीज़ सीख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेंस का केस 2 में आओ। ये कॉन्वेक्स लेंस का केस 2 ये पढ़ा चुके थे वीडियो में कि बियॉन्ड डबल F1 है, मतलब सी के और दूर है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वही इंसिडेंट रे लिए, तो अब तो यहाँ तो रिफ्रैक्शन हुआ था ना, लेंस था, सेम साइड की तरफ नहीं मुड़ सकता, ऑन द अदर साइड फोकस से पार हुआ था। ठीक है, और दूसरा इंसिडेंट रे लिए तो ओ से, तो विदाउट डेविएशन वैसे ही चला गया था। तो यहाँ इंटरसेक्ट हुआ डबल एफ के लेफ़्ट तरफ और F2 के राइट तरफ, मतलब बिटवीन F2 एंड डबल F2, ये पढ़ा चुके। डबल एफ मतलब सी, तो उसी तरह हो रहा है वहाँ पर कॉनकेव मिरर में केस 2 में क्या हुआ? बिटवीन सी एंड एफ, मतलब फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में। यहाँ भी F2 मतलब फोकस और डबल एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सफिक्स में जो 2 दिए हैं ये यही बताता है इमेज ऑन द अदर साइड यानी बन रहा है, बस यही है। और मिरर में केस 2 में कॉनकेव मिरर में ऑन द सेम साइड की तरफ मिला है, क्योंकि एक ही सी और एफ होता है, वहाँ सफिक्स क्यों देंगे। वापस से आ रहे हैं मिरर में। अब केस 3 एंड 4 जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन इसी वीडियो में तीनों केस का जो चार्ट होता है केस 2, 3 और 4, ये कंपैरिजन इसी वीडियो में बता दे रहे हैं। केस 2, 3 एंड 4 का, लेंस का तीनों केस और मिरर का तीनों केस, चार्ट का कंपैरिजन डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये देखो दोनों चार्ट है, अबव में ये कॉनकेव मिरर, इसका ये वाला चार्ट है, और नीचे में कॉन्वेक्स लेंस, इसका ये चार्ट है। केस 2, 3 एंड 4, यहाँ भी 2, 3 एंड 4। ठीक है, केस 2 तो पढ़ा दिए,
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। उसी तरह लेंस में बियॉन्ड F1 ऑब्जेक्ट के लिए जो भी पोजीशन होगा सफिक्स में ये 1 लिखेंगे, क्योंकि एक साइड के तरफ होता है ना, सफिक्स में 1 है। और इमेज ऑन द अदर साइड बन रहा है, इसलिए सफिक्स हम लोग 2 दे रहे हैं, है ना, 2। और मिरर में जहाँ जहाँ सी है वहाँ लेंस में जब आएंगे तो F, है ना, F, बस ये है समझना। मिरर का चार्ट में अब केस 4 में आओ, ये केस 2 का उल्टा है। केस 2 में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज बन रहा है बिटवीन सी एफ, इसको केस को उलट दो। ऑब्जेक्ट जब बिटवीन सी एंड एफ तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सॉरी इमेज बियॉन्ड सी बनेगा, ठीक है ना। और मैग्नीफाइड होगा इमेज और रियली इन्वर्टेड। और केस 4 में जैसे लेंस में हुआ था, मैग्नीफाइड रियली एंड इन्वर्टेड। ये 2 कॉलम तो एग्जैक्टली वर्डिंग भी पूरा मैच हो जा रहा है ना, रियल इन्वर्टेड। ये सब पोजीशन का बस मामला ये याद रखना है कि जो F देते थे वो यहाँ पर C होगा, यहाँ F तो नहीं, C को C ही लिखते सेंटर कर्वेचर को, और 2 साइड है नहीं, एक ही C और एक F होता है, तो सफिक्स 1 और 2 का बात ही नहीं है, यहाँ पर अराइज होता है, ठीक है, क्लियर है, एकदम मैच होता है लेंस से। अब केस 3 एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, एग्जैक्टली उसके नीचे, सेमी साइड की तरफ बनेगा ना, ये तो रिफ्लेक्शन होता है, एग्जैक्टली उसके नीचे सी पर बनेगा। और सी से पी का दूरी सेम हुआ, साइज़ भी उतना ही दूरी पर, ऑब्जेक्ट भी सेम दूरी पर, तो सेम साइज़। इसका जब डायग्राम वाला वीडियो नेक्स्ट में आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। और एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मिलता है, रियल इन्वर्टेड। लेंस का केस 3 से एग्जैक्टली मैच होगा, ये सी के जगह पर F, है ना, ऑन द अदर साइड लेकिन F में मिलता है, इसीलिए ये सफिक्स 2 आता है। सेम साइड के तरफ नहीं होगा, ऑन द अदर साइड मिलता है, ये तो पढ़ा चुके हैं लेंस का। लेकिन मिरर में जो पढ़ाएंगे अब देखना, सेम साइड के तरफ उसी के नीचे जहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी बनाए वही प्रिंसिपल एक्सिस के बीनीथ में B' A' आ जाएगा, क्लियर है। और सेम साइड रियल इन्वर्टेड तो बता ही चुके थे।